फिर हमने जब इवेंट करा लिया ना, उसके बाद थोड़ा 8 मंथ का ब्रीदिंग स्पेस था वहाँ पे, बिकॉज हमें एग्जैक्टली पता नहीं था कि हम करना क्या चाहते हैं, हमने किसी को बताया नहीं था। तो जब ये इवेंट करवा रहे थे तो मैं प्रज्वल, मेरा जो रूममेट था, आई न्यू हिम, एक्सेप्शनल गाय, ओके, बहुत ही अच्छा इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट, एंड ही कुड गेट द वर्क डन। और मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था अपने स्किल्स पे क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा हूँ, मैं काम नहीं करवा सकता ठीक है। तो मैं उसके पास गया, फिर मैंने उसको प्रपोज किया कि यार ये करते हैं, एंड वो मैकेनिकल बैकग्राउंड का था, बट उसने एज अपॉर्चुनिटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटी देखा कि यार लेट्स सी क्या होता है। फिर वो ज्वाइन किया, फिर हमने काफी टाइम तक, मुझे भी लगा कि यार मेरे पास उतनी ज्यादा भी स्किल्स नहीं है कि मैं इसको अभी बना सकता हूँ, तो मैं भी थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा सीखा चीजों को, और फिर बहुत ही एक्टिवली हमने नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2018 के जून में हमने काम करना स्टार्ट किया विद एन एम दैट वी विल लॉन्च इन अगले क्या बोलते हैं उसको, 2018 के अक्टूबर नवंबर में वी वांटेड टू लॉन्च। हाँ, उसके पीछे भी रीजन था कि यार थोड़ा ब्रीदर मिल जाएगा वहाँ पे मार्केटिंग के लिए, इन टर्म्स ऑफ क्लब्स एंड चैप्टर के बहुत सारे इवेंट होंगे ग्रेविटास में, तो हम वहाँ पे मार्केट कर सकते हैं खुद को। और जैसे ही वो हो जाएगा, हाइप हम बना लेंगे, उसके बाद फिर हम लॉन्च कर देंगे प्रोडक्ट को। नाइस, गुड स्ट्रैटेजी, सो दैट वर्कड आउट, वो हमने किया। और काफी ज्यादा इवेंट्स में जाके मैंने बात किया, फिर हमारे साथ अग्रिम था, अग्रिम उस वक्त मुझे बहुत हेल्प करता था इन सब चीजों में, लाइक ही यूज्ड टू स्पीक रियली वेल, लाइक मुझे बहुत वो पसंद आता था, यू नो, यू आर वेरी कंपोज्ड एंड देन यू आर स्पीकिंग आल्सो, यू मेकिंग सेंस, राइट। सो मैंने उसको बोला, यार तू जा, तू बात कर कोड पार्क के बारे में, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। फिर हमने ये किया, बहुत हाइप बना, वी लॉन्च्ड द प्रोडक्ट इन अक्टूबर एंड जो हम बनाना चाहते थे वो हम नहीं बना पाए बेसिकली ये था। क्या बनाना चाह रहे थे, क्या sense, नहीं हुआ? the platform is seeing a lot of acquisition, बहुत ज्यादा यूजर्स, हमारी मार्केटिंग को क्रेडिट दे दो या फिर प्रोडक्ट को क्रेडिट दे दो, तो बहुत सारे यूजर्स आ रहे थे, बट द रिटेंशन वाज नॉट दैट, मतलब ज्यादा एंगेजमेंट नहीं दिख रहा था मुझे। आ रहे थे तो लोग 1 वीक 2 वीक, मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा था कि कॉन्स्टेंटली प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। तो आई वाज लाइक यार कुछ करते हैं इस पे, व्हाट इज हैपनिंग। तो वी वेंट एंड वी टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल कम्युनिटी में। हमने, जो हमारी कम्युनिटी 15,000 लोग थे प्लेटफॉर्म में एज ऑफ द लास्ट डेट व्हेन आई पुट इट डाउन, मतलब मैंने काउंट किया था और डीबी में देखा था 15,000 यूजर्स थे। तो इट वाज प्रीटी क्लियर कि कुछ तो गलत चल रहा है। तो फिर उसके अराउंड जब पैंडेमिक हिट हुआ तो वी डिड अ लॉट ऑफ एनालिसिस वहां पे, इसलिए मुझे उस वक्त, और उस एनालिसिस से पता चला कि नहीं, मे बी दिस इज नॉट द थिंग दैट विल वर्क आउट, तो फिर हमने डाउन कर दिया उसे। ओके, तो बट क्या मतलब एग्जैक्टली क्या इशू, इफ यू कैन, क्या लगा हाँ, ऐसा? तो तीन तीन चीजें थी, जो कि एक इंडिविजुअल को अगर कुछ सीखना है, राइट, तो उनके लिए 3 प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई किया वो था, दे डोंट नो व्हाट टू लर्न, हाउ मच ऑफ इट टू लर्न, एंड व्हाट टू डू व्हेन दे आर स्टक, राइट। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो ये 3 प्रॉब्लम आपको होएगा, राइट। बहुत ज्यादा रिसोर्स है, राइट। उसमें से विच इज व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग दैट विल हेल्प मी, पहले तो वो आप फिल्टर आउट करो। उसके बाद फिर कितना उस एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कितना मैं टाइम दूं एंड ऑल थिंग्स, राइट। और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप अटकोगे ही, मतलब दैट इज एवरी इंडिविजुअल दैट व्हाट वी डू दैट। सो ये 3 चीज जब हमें पता चला तो हमने बोला कि यार हम इसको सॉल्व करते हैं ना फिर, एंड CodePark was not able to solve this problem, like वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। तो वी वर लाइक यार ठीक है, इन 3 प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देन वी वेंट ऑन टू बिल्ड Byte Avenue आफ्टर दिस। नाइस, क्योंकि लग रहा था कि कनेक्शन तो है, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म्स कुछ कोडिंग से रिलेटेड ही प्रॉब्लम सॉल्व हाँ, करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, राइट नाइस। राइट। तो फिर कोड पार्क को क्यों नहीं नाम चेंज क्यों किया? लाइक फिर से ब्रांडिंग फिर से पूरा चेंज किया, काफी कुछ।
हाँ मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल डिस्कशन था कि कोड पार्क को हम वापस लाएंगे। अभी भी हम्म। होते रहता है हमारा इंटरनल डिस्कशन कि कोड पार्क को हम वापस लाएंगे एज अ कम्युनिटी प्लेटफॉर्म। तो हमने वो हाँ, नाम को नाइस। आगे नहीं हम्म। नहीं लेगा, तो मतलब हमने बोला उसको रहने दो। हम्म। बट फिर ब्रेनस्टॉर्म हुआ कि नाम क्या रखे, तो बाइट एवेन्यू फेल्ट राइट, लाइक बाइट वाज लाइक एक कंप्यूटर साइंस का वर्ड है, अच्छा वर्ड है, हम्म। 8 बिट्स आर देयर इन दैट, एंड देन avenue is a place where you get to learn all these things like programming related या such. So that was the thing that we wanted to communicate also. तो वो ऐसे नाम है। Also, got it, like your story, but जैसे मेरे को दो तीन क्वेश्चंस हैं। तो हाँ होता हाँ है ना कि जैसे अब कुछ भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करे थोड़े बड़े लेवल पे जब जाता है, स्केल अप कर रहे होते हैं अपन, तो ऑब्वियसली वी हाँ नीड अ हाँ टीम। तो राइट हाउ वन शुड अप्रोच, और कैसे स्टार्ट करना चाहिए टीम बिल्डिंग? व्हाट इज राइट राइट। एनी लर्निंग्स, और बहुत ही हाउ टू अप्रोच? या बहुत ही बहुत ही बहुत ही यू नो दिस थिंग आई हैव थॉट अबाउट इट बहुत बार मैंने सोचा है इसके बारे में। और मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज, ठीक है? जब हमने पहला टीम जो मैंने बनाया था ना, हम्म। वो 7 दिन के अंदर टूट गई, 7 ओके। दिन के अंदर। और थोड़ा सा मैं तुम्हें बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं हम्म। बचपन से हॉस्टल में, मैं जब 9 साल का था ना तब से मैं हॉस्टल में रहा हूँ। एंड ओके। विथ 30 और, मतलब 30 और लोगों के साथ, राइट? हम्म। तो मुझे कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर समझ में आता है कि हम्म। इस तरीके से लोग बिहेव करते हैं all those things। तो मैंने बहुत ही अच्छे दोस्तों को पहली बार टीम में लिया था। और कुछ ज्यादा नहीं सोचा था, मैंने बस बोला था कि यार इसे किसी को मत बताना कि हम लोग ये कर रहे हैं, हम्म। लेट इट बी इन स्टेल्थ, क्योंकि मुझे नहीं पता ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा बस ऐसे करते हैं बट ऐसा। करते हैं, हाँ। तो हाँ, तो व्हेन द गेटिंग गॉट डिफिकल्ट, लाइक व्हेन द गोइंग गॉट डिफिकल्ट, राइट? गॉट डिफिकल्ट। थोड़े दिनों के बाद जब जब डिफिकल्ट होने लगा, तो वो टीम ब्रेक कर गई। आई थिंक 7 दिन में नहीं ब्रेक किया था। जो इवेंट का 10 दिन का इवेंट था ना, उसमें हम्म। 7th डे पे पूरी टीम ही स्टार्टेड हो गई थी। तो आई वॉज दी ओनली वन, मैं अकेला था, ठीक है? और मैं अकेला था बस, मेरे साथ प्रज्वल था, राइट? हम्म। फिर हमने वहां से टीम बनाना स्टार्ट किया, वहां से। और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, एक पॉइंट पे तो हमारे साथ 40 लोग काम कर रहे थे। 40 ओके। पीपल वर्किंग विद अस, मोस्टली टुवर्ड्स मार्केटिंग एंड हाइप हाइप के अराउंड था वो चीज। हाउ यू हायर्ड देम? हाउ यू अप्रोच देम? सो इट वाज थ्रू फ्रेंड्स, मतलब हमें हम्म। इस चीज की एक्सपर्टीज चाहिए, फिर इस चीज ये अपॉर्चुनिटी टारगेट ओपन किया है। लोगों को, मतलब क्योंकि वहां पे मतलब हाँ मिल जाते हैं कॉन्टैक्ट से तो इजीली। राइट राइट राइट, तो ये ओके। ये अपॉर्चुनिटी ओपन है, कोई इसके लिए तुम्हें लगता है कि कोई अवेलेबल होगा, हाँ वो बंदा है, वो मैं। तो you और हमने approach them, बहुत, like you got the contacts, you approach them, you told them the story, and you hired them, like that. या दैट्स हाउ इट वर्क इनिशियली आल्सो। हम्म। हम्म। एंड हाँ, तो वो हमने किया। और हम हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम सर्टिफिकेट भी देते थे, क्योंकि हम हम्म। रजिस्टर्ड थे एज अ पार्टनरशिप। that happened, and at one point we had 40 people, right? अब 40 people के हम्म। साथ ना, there's a lot of chaos, there's a lot of noise, and lot of उतना manage नहीं हुआ था चीज़ें। Then we reduced the team down and down, and slowly what I realized was, you don't need 100 people here. You need 2 or 3 people who are very dedicated and can do their job in the best possible way, right? हम्म। They should know what the vision of the company is. uh, if it was member, if I'm member 1 and then there's member 2, member 3, अगर आप member 3 को भी उठा के पूछो, तो वो आपको exactly वही बताएगा जो मैं बताता, right? हम्म। So उस टाइप की चीज को बनाना मेरा एक बहुत ही बड़ा विजन टाइप का हो गया, ठीक है? लीडर्स को बनाना, राइट? कि मेरे टीम में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग बहुत बढ़िया होंगे, और दे विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वैल्यूज दैट वी हैव क्रिएटेड ओवर टाइम, ठीक है? तो I would say it's 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 kind of difficult for a young entrepreneur initially, right? To हम्म। be able to foresee what type of people they're going to hire. Uh, एक
एक एक कनेक्शन होना चाहिए। जैसे मेरे और मेरी टीम के साथ जो एडवांटेज या फिर मैं बोलूँ जो सही चीज हुए है हमारे साथ, वो ये है कि मैं और अमन दोस्त थे, राइट, और हम एक दूसरे को समझते थे। तो हमें पता था कि this is what Aman is saying and this is what Raj is saying, this is how we resolve things, right? तो वो बहुत इजी होता था हमारे लिए। और इवेंचुअली हमने क्या किया कि हमने उन ट्रेड्स को देखना स्टार्ट किया जो हमारे वर्किंग कल्चर से मैच करते थे, राइट। उन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने लगे लोगों के अंदर। तो वो ट्रेड्स जब मिल जाते थे तो हम थोड़ा देखते थे कि यार व्हाट इज द स्टेज ऑफ हिज लर्निंग कर्व, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेक दैट वेरी पर्सनली, लाइक देयर इज दिस लर्निंग कर्व, लाइक राइट। कोई ऊपर रहा तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद दैट पर्सन, राइट। कोई बहुत नीचे हुआ तो वहां पुश कर सकते हो, बट देन यू हैव टू सी कि हाउ मच डज दिस पर्सन हैव द पोटेंशियल, राइट। कितना उसमें आग है, जज्बा कितना है मुझे सीखने वाला, राइट। तो इन सब छोटे छोटे ट्रेड्स को ना मैं आइडेंटिफाई करने लगा लोगों में, और आई वाज एबल टू गेट गुड पीपल टू वर्क विद अस ऑन दिस विजन। डॉक्यूमेंट किया चीजों को, राइट, कि सभी को पता हो कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, लाइक एवरीबॉडी नोज व्हाट इज गोइंग ऑन, इट्स देयर कंपनी एज मच इट इज माय कंपनी, राइट। तो उससे क्या होता है ना, अभी भी अगर हमारे इंटर्न्स जो हमारे साथ इंटर्नशिप करते हैं, अगर अगर आप ऐसे जाके उनसे पूछते हो ना कि वुड यू सजेस्ट वर्किंग एट बाइट एवेन्यू, 9 out of 10 will say yes, and that is because we have built that culture, जिसमें जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, एम्पैथी है, लर्निंग के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं सब लोग, that kind of thing. I mean, there are a lot of other traits, but these are the few things that I have in my mind अभी के टाइम पे. Yeah. Nice. Thank you so much for sharing this, because I think a lot of people who are in this initial stages of scaling up will relate to it and will definitely learn from it. Okay, going ahead, this was the first question. Like then the next question, like again, like how to register or trademark a name, and how, like what all are the process behind, and what all are the technical details that you can share? Right. See, copyright, I haven't done copyright yet, so I will not be able to speak on that. Even trademark. Okay. So we have got the company registered. Okay, so I'll tell you on that. Okay. So we are part of Razorpay Rise, right? Razorpay Rise is a founders community, and they help you. They have a lot of tools that you can use, right? One of the features जो उनके अंदर है वो है कि आप कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हो थ्रू अ थर्ड पार्टी। सो हमने एक थर्ड पार्टी यूज करके तो उन्होंने हमारे लिए सारी चीजें की है। वी हैड टू जस्ट पे द अमाउंट, जो भी है, जो भी अमाउंट है। The third party, like anyone can approach them. Yeah, anyone. It's like every other company. There are a lot of them. Business Setup नाम है उनका। Business Setup is the company. businesssetup.in होगा सर उनका डोमेन। Okay. तो हमने उनसे करवाया अच्छी गुड सर्विस प्रोवाइडर। तो वो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो ले लेते हैं, एंड देन दे वुड डू द प्रोसेसेस फॉर यू। One thing that you need here is, and which we did not have initially, was an office address. You need an office address. हाँ, तो and it cannot be a house. मतलब house को the landlord has to approve of the office. तो एक ऑफिस एड्रेस चाहिए, हाँ, एक ऑफिस एड्रेस चाहिए, और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, all these basic things, right? And then you can register a company. Yeah. तो क्या क्या लाइक क्राइटेरियाज होते हैं? कंपनी के अलग अलग होते होंगे ना डोमेन्स, लाइक कोई टेक्निकल कंपनी है, नॉन प्रॉफिट, और मे बी लाइक सम तीन तरह की कंपनीज, बहुत सारी टाइप के कंपनीज होते हैं, बट दैट डज नॉट मैटर व्हेन यू आर रजिस्टरिंग। मतलब वो मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है यहाँ पे कि आप किस टाइप की कंपनी बनाना चाहते हो। आप एक पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करना चाहते हो,
या फिर एज अ प्राइवेट लिमिटेड करना चाहते हो, एज अ LLP करना चाहते हो, लिमिटेड लाइबिलिटी। तीनों के अपने Okay. प्रोज एंड कॉन्स हैं। But if you want to get funded, then you should ideally register as a private limited company, because people will ask you when they're ready to fund, right? Are you registered as a private company? Even अगर नहीं भी हो तो they would want you to be converted into private limited. It's you can read more about it obviously, Yeah. but I'll tell you कि एक चीज है कि उसमें the founders are responsible for what they're doing, तो इसलिए में भी And where the GST number and banking details, उसका भी तो कुछ इश्यू होता है ना, right? हाँ, GSTIN, राइट? वो Yeah. जब आप अभी हमारे पास है नहीं, ठीक है, Okay. हमने भी अभी तक दिया नहीं है, हमें भी देना है वो। बैंक डिटेल्स वगैरह जब आप रजिस्टर करवाते हो ना, तो उसके बाद जब आपको सिन नंबर आ जाता है, और वो देके आप एक बैंक अकाउंट वगैरह खुलवा सकते हो। और जब आप रजिस्टर करते हो ना, तो आपको इतने सारे मेल्स आते हैं, हमारे बैंक को ले लो, हमारे बैंक, तो हमें रजिस्टर करवाना था कंपनी। तो मैंने भी बहुत जगह इधर उधर देखा कि यार क्या सीन है, कैसे करवाते हैं। मुझे कंपनीज के बारे में पता था, बिकॉज मैंने एक कोर्स ले रखा था कॉलेज में, इन्हीं के बारे में, बिजनेस के बारे में, उसमें था कि कंपनीज वगैरह कैसे होते हैं नॉलेज। तो फिर जब हमने रजिस्टर करवाना था, तो मैंने एक कंपनी में बोला कि ये खुद से करूंगा, खुद से भी कर सकता हूँ। स्पाइस फॉर्म भरना है, स्पाइस फॉर्म, स्पाइस प्लस फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। बहुत सारे तो वो फॉर्म्स आप करने जाओगे तो थोड़ा फंस जाओगे, बट आउटसोर्स कर दिया वो चीज, उतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आउटसोर्स कर दिया, एंड देन दे गॉट इट डन। हाँ, और पार्टनरशिप, सॉरी, प्राइवेट लिमिटेड के लिए दो मेंबर की टीम चाहिए होती है मिनिमम, ठीक है? तो यू अच्छा, नीड टू ये फाइंड अ अच्छा पॉइंट। को-फाउंडर। अच्छा, को-फाउंडर होना ही चाहिए, को-फाउंडर होना चाहिए, दो लोग नहीं चलेंगे। नहीं, को-फाउंडर नहीं होना चाहिए, दो लोग होने चाहिए। You are also started making reels या on राइट। Insta, so उसके पीछे क्या थॉट है, और कैसे मतलब वो थॉट आया कि मेरे को रील्स बनाने चाहिए, और you have dedicated an entire account of your to make those राइट राइट reels. Tell us about the story behind राइट। सो एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट, जैसे कि it. मैंने बहुत सारे रोल्स प्ले किए हैं। मैं अकेले ही 3 साल तक कोडपार्क को डेवलप करते रहा, मतलब उनके उसके बैकएंड को, फ्रंट एंड के लिए हमने लोगों को हायर किया था। तो पहले वहां पे, फिर मोटिवेटिंग द टीम, ये सब वो सब हमारी, जो 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 मेरा रोल एज एन एंटरप्रेन्योर यहाँ पे है, इज दैट कि wearing multiple hats, right? Not at the same time though, but in different phases in this startup. जब स्टार्टअप को एक इंजीनियर की जरूरत होती है, तो मैं एज एन इंजीनियर हॉप ऑन करता हूँ, ठीक है? जब एक स्टार्टअप को प्रोडक्ट मैनेजर की जरूरत पड़ी थी, तो मैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर 2-3 महीने काम किया था वहां पे। फिर हमें कंपनी रजिस्टर करना था, तो मैं एक ऑप्स की पर्सन टाइप का, हैंडलिंग एवरीथिंग अराउंड दैट, तो वो मैं किया। फिर जब हमें फंड रेजिंग करना था, तो देर very actively on focusing on fundraising. And then now what happened, we want to launch the product, right? तो अभी हमें मार्केटिंग करने की जरूरत है, और हम 4 लोगों की टीम ही है। तो मैं बोला ये मैं करता हूँ, और मैं करके देखता हूँ कि what exactly happens, how far can we go with the amount of understanding that I have on marketing, and obviously other people also put in their efforts, right? तो फिर मैं बोला कि यार मैं ट्राई करना चाहता हूँ इसे, और देखते हैं कि कितना हम कर सकते हैं। तो वही थॉट प्रोसेस था कि मैं सिखाता हूँ चीजों को, या वहां पे भी मैं बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और आई थिंक that was it, bro. मतलब it was all out of the need of the hour was marketing, so I take it up, and then I'll try to do my best in that. Nice. Right. Okay, and how you approach, like the first step to reach the investors, like approach the investors, how to approach them?
सो अप्रोचिंग एन इन्वेस्टर से पहले कुछ चीजें हैं, जैसे कि you should know whether you are investable or not, right? Have that clarity in your mind कि आप investable हो. अगर आप investable हो तो आपको किस चीज के लिए पैसा चाहिए, right? क्या करने वाले हो, what is the long term vision, a proper plan on how you're going to use the money, right? How does your product roadmap look like? ये सब चीजें sorted होनी चाहिए internally, right? आपकी इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होनी चाहिए, या और भी चीजें हो सकती है which I must have missed, but on top of my head I remember all this, ठीक है. वो सब अगर आपको क्लैरिटी हो जाता है ना, तो उसके बाद आप इन्वेस्टर्स को इनिशियली दे हैव अ फॉर्म इन देयर वेबसाइट, तो वो आइडेंटिफाई करना है. और उससे भी थोड़ा पहले ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन आपके फील्ड में इन्वेस्ट करते हैं. सभी नहीं करते सभी फील्ड में. अगर आप एग्रीटेक की अगर बात करते हो, तो एग्रीटेक में बहुत सारे यू नो द इन्वेस्टर्स आर देयर जो अभी उसमें इन्वेस्ट करते हैं. राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ एंजल एंड VCs, okay? But there are stages on when you should approach an angel, when you should approach a VC, right? तो हर अगर आपको लगता है, फॉर एन एग्जांपल से Sequoia, you think that Sequoia can fund an tech startup, like say I go to Sequoia's website and then they'll have like pitch us, ऊपर होगा या नीचे होगा, कहीं ना कहीं तो होगा वेबसाइट में, pitch us होगा, वहां पे you fill the form. Most of the time they get back to you. If they don't get back to you in say another 14 days, then you send them another cold email. उनका ईमेल भी नीचे लिस्टेड होता है, okay, right? So इस तरीके से करोगे तो फिर works in the normal scene में चलता है. But you can also try reaching out to their analysts on LinkedIn. So there are analysts who handle like these startups. They try to understand कि यार ये हम इन पे इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे. तो पहला स्टेप आपको कॉन्वर्सेशन वहां से स्टार्ट होता है, तो आप उससे भी बात कर सकते हो. You can be more visible in terms of your reach. जैसे कि LinkedIn पे regular posts around you want an investment or something along those lines, right? Then people will know that you are looking for investment, and then they will get back to you. हो सकता है तुम्हें DM कर दें investors, right? If they find it useful. कुछ एक accelerators हैं, जैसे कि 100x VC और Antler है, इनके cohorts चलते हैं. तो उन कोहर्ट्स में जैसे अभी 100x का आई थिंक द कोहर्ट विल स्टार्ट नेक्स्ट मंथ, 25th को उनका रिजल्ट था. तो कोहर्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, राइट? दे विल गिव यू मेंटरशिप, दे विल गिव यू मनी आल्सो, या आई थिंक. तो हमने जहाँ तक देखा 3 कैटेगरीज में यू कैन डिवाइड द एंटायर इन्वेस्टमेंट. यू कैन ईदर गो टू एन एंजल इन्वेस्टर, a VC or a micro VC, a VC or a micro VC, and or an accelerator. तीन लोगों के साथ पास जा सकते हो. हाँ. And it's a long process, so patience is required. Don't think कि ऐसे तुरंत मिल जाएगा. हाँ. Okay, now the next topic we'll start is Byte Avenue, but for that we'll discuss it in a separate video. For that we'll make, and we'll discuss on that. Okay. Works. Okay, so thank you for sharing your story and your journey with us. Thanks for having me, Anshul. मैंने बहुत लोगों को देखा है बहुत सारी चीजें करते हुए, और सबसे ज्यादा मोटिवेशन तब मिलता है ना जब हमारे साथ के लोग भी ना कुछ करते रहते हैं. उससे क्या होता है कि यार आप अकेले नहीं हो यार. There are other people who are also trying to do things, and everyone is trying to do certain things that they wanted to do somewhere in their life, right? तो ये काफी motivational है as a friend to know that you're working on something, right? And I would want to I want you to keep me updated with whatever you're working on, right? Same, I'll do the same with you also. Keep inspiring each other and keep motivating each other. Yeah, definitely.